हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब फर्दर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के। तो इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया है एक बेंजाइलिक स्ट्रक्चर है CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है Cl, जो कि वेज से अटैच किया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले डिग्री चेक करते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, प्लस ये बेंजाइलिक भी है तो 1 डिग्री है और बेंजाइलिक है तो इसको स्टेबल होना चाहिए। तो इसको क्या देना चाहिए, ये SN1 भी दे सकता है, बट अगर ये 1 डिग्री है तो उसको देना चाहिए SN2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, कि अब ये SN1 देगा कि SN2। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये SN1 भी दे सकता है या फिर SN2 भी, तो हम बाकी चीजों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट दिया हुआ है वो क्या दिया है, DMF यानी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, ये है आपका कैसा सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल दिया है NaOPH, यानी कि है आपका ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इट मीन्स DMF है यानी पोलर अप्रोटिक है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये क्या देगा आपका SN2 देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। अब SN2 रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इन्वर्जन का। तो सबसे पहले हम इन्वर्जन के प्रोडक्ट को बना लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 और इन्वर्जन का है तो हम इसको क्या करेंगे, डैश से अटैच करेंगे। यहाँ पर कौन सा आपका आकर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, OPH। क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 डिग्री भी है, बेंजाइलिक भी है। ठीक है, इट मीन्स ये 1 डिग्री है, बेंजाइलिक है तो थोड़ा स्टेबल भी हो गया। प्लस यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, यहाँ पर H2O है यानी पोलर प्रोटिक है। तो अब ये यहाँ पर क्या देगा, SN1। और SN1 में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, रिटेंशन का भी बनता है प्लस इन्वर्जन का भी बनता है। तो सबसे पहले हम रिटेंशन के प्रोडक्ट को बना लेते हैं। मतलब जहां से आपका Cl निकल रहा था वहीं पर आकर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो हमने बनाया पहले रिटेंशन का प्रोडक्ट, वेजेस से ही इसको लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अटैच होगा, OH, क्योंकि यहाँ पर H2O है तो OH माइनस आकर आपका अटैक करेगा ना, तो ये हमने लगा लिया OH। ये बन गया आपका एक रिटेंशन का प्रोडक्ट। प्लस आपका बनेगा इन्वर्जन का, क्योंकि यहाँ पे SN1 रिएक्शन आपका हो रहा, तो हमने बना लिया इन्वर्जन का प्रोडक्ट। इन्वर्जन के प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वेजेस से अटैच कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया OH। ठीक है, रेसिमाइजेशन यहाँ पर भी हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हैलोजन में फ्लोरीन भी अटैच है, यहाँ ब्रोमीन भी वेजेस से अटैच किया हुआ है। ठीक है, यहाँ CH3 है, यहाँ NO2। ठीक है, प्लस ये बेंजाइलिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, NaSPH, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, ये है DMF यानी डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब इसकी अगर बात करी जाए कि इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट फाइनली आपका फॉर्म होगा, तो हमें तो यही चीज नहीं पता ना कि SN1 हो रहा है यहाँ पे कि SN2 हो रहा। तो सबसे पहले तो हम उस चीज को चेक करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर SN1 होगा या SN2। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आपका जो DMF दिया हुआ है यानी कि जो आपका सॉल्वेंट दिया हुआ है वो दिया है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, यानी पोलर अप्रोटिक है, प्लस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी दिया हुआ है। इट मीन्स इतनी बात हमारी क्लियर हो गई यहीं पे कि ये देगा SN2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ब्रोमीन है, यहाँ पर दिख रहा है फ्लोरीन भी है। अब यहाँ पर आप एक चीज चेक कीजिए कि ये बेंजाइलिक स्ट्रक्चर है, बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है, प्लस डायरेक्टली इस बेंजीन वाले कार्बन से ये फ्लोरीन डायरेक्टली अटैच है। मतलब ये अराइल जो आपका ग्रुप है इससे डायरेक्टली हैलोजन अटैच हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका कोई अराइलिक ऐसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, इससे अगर आपका डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी अगर आपका अटैच हो रखा है तो ये यहाँ से टूट करके बाहर नहीं निकलता, ये ब्रेक होकर नहीं निकलता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका दिया हुआ है कोई स्ट्रक्चर इस टाइप का दिया है, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो रखा है, तो ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहेगा। क्यों नहीं निकलना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब का प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर इस पे क्या होता है, हैलोजन पे लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, तो यानी कि लोन पेयर है, यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड भी और ये पाई बॉन्ड भी है,
तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, आपका जो फाइनली प्रोडक्ट बन रहा होता है अराइलिक में वो कुछ इस टाइप का बन रहा होता है। यहाँ पर ये स्लाइटली डबल बॉन्ड आ जाता है इस हेलोजन के साथ, ये हेलोजन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ज्यादा पावरफुल हो जाता है ये बॉन्ड। और क्या होता है, इस वजह से ये ब्रोमीन यहाँ से टूटकर बाहर नहीं निकलना चाहता। तो इसी वजह से कहीं भी आपको कोई भी ऐसे अराइलिक स्ट्रक्चर दिख रहा है बेंजीन वाला और उसके कार्बन से डायरेक्टली आपका कोई हेलोजन ग्रुप अटैच है, कोई सा भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई सा भी हो, लेकिन कोई सा भी यहाँ पे ग्रुप अगर वो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच हो रहा है बेंजीन वाले रिंग से, तो वो वहां से ब्रेक होके बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कोई सा भी आयोडीन होता वो भी बाहर नहीं निकलता। तो अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि ये स्ट्रक्चर में ये सारा कुछ ऐसे ही होगा, फ्लोरीन जहां पर होगा फ्लोरीन वहीं पर होगा, वो ब्रेक होकर नहीं निकलेगा। मतलब इतना हमारे माइंड में चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये तो ऐसा ही कुछ बन रहा होगा, इतना तो श्योर है कि यहाँ पे फ्लोरीन होगा और यहाँ पे ये NO2 होगा, ये तो कंफर्म है, SN2 होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है यहाँ पे चेंजेस की, तो हमें पता है कि यहाँ पर हो रहा है हमारा SN2। अब SN2 में हमेशा इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है ना, हमेशा इन्वर्जन का बनता है। अब यहाँ पर वेज लगा है, इट मीन्स ये बात भी क्लियर है कि यहाँ पे हमारे कुछ डैश आना चाहिए, ठीक है, तभी तो इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनेगा। ये Br आपका बाहर निकलेगा और आपका SPH आकर अटैच होगा। तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि यहाँ पे डैश से हमारा SPH आकर अटैच होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। तो अब आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये हमें इतनी चीजें ये क्लियर होती जा रही है कि ये हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है ये डैश से ये आपका SPH अटैच होना चाहिए और यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, CH3, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए। इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। तो अब आप चेक कीजिए ऑप्शन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SPH है, जबकि हमें पता है यहाँ फ्लोरीन होना चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन पहले ही आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ फ्लोरीन होना चाहिए था, नहीं है फ्लोरीन, ये भी ऑप्शन गलत है। इसमें चेक कीजिए, यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी नहीं दे रखा है कहीं पे फ्लोरीन, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप चेक कीजिए ये वाले में, इसमें अब क्या दे रखा है, यहाँ पर फ्लोरीन भी दे रखा है और यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, डैश से SPH भी दे रखा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके फ्लोरीन दे भी देता तो भी क्या ये ऑप्शन सही होता, नहीं होता, क्योंकि यहाँ से वेजेस से लगाया हुआ था आपका ये ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्जन का प्रोडक्ट बन रहा है SN2, यानी यहाँ पे डैश होना चाहिए था, ये तब भी गलत हो जाता। अब यहाँ पर फ्लोरीन भी है और SPH आपका किससे अटैच हो रहा है, डैश से अटैच हो रहा है। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्लोरीन जहां था वही है, क्योंकि ये ब्रेक होके बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, प्लस आपका जहां से ब्रोमीन निकला है वहां पर आकर आपका न्यूक्लियोफाइल SPH अटैच होगा, और किससे अटैच होगा, डैश से, क्योंकि यहाँ पर वेजेस से था, मतलब सामने से था, और डैश मतलब पीछे से, यानी इन्वर्जन हो रहा है। तो ये वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी तरीके से आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप इसको इजीली ब्रेक करके आसानी से आपका करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। इसी तरीके से आपको ये चीजें करनी है। प्लस अगर कहीं पर आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि जो आपके प्योर 1 डिग्री वाले होते हैं उनमें कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, अगर आपको याद हो कि प्योर 1 डिग्री है, इट मीन्स वो लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, यानी कि वहां पर आपका होगा SN2। ये बताया ना मैंने, अगर कि प्योर 1 डिग्री है तो होता है आपका SN2, और अगर प्योर 3 डिग्री है मतलब बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे बनता है SN1। तो अगर हम कुछ इस टाइप का एग्जांपल ले लें, मान लीजिए CH3 ले लिया हमने, Cl ले लिया, ठीक है, अब इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है, यानी कि ये क्या होना चाहिए, SN2 देना चाहिए। अब हमने यहाँ पर ले लिया आपका जो सॉल्वेंट, वो ले लिया हमने H2O, यानी कि हमने ले लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये H2O ले लिया हमने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पर क्या आपका फाइनली प्रोडक्ट बनना चाहिए, SN1 देगा या SN2, ठीक है। अब H2O लिया है, पोलर प्रोटिक लिया है हमने, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें लग रहा है ना कि अब SN1 बनना चाहिए। अब यहाँ पे हमने ले लिया 1 डिग्री, तो हमें लग रहा है SN2 बनना चाहिए। अब आपको कुछ यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर SN1 होगा कि SN2। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिए तो आपको क्या करना है, बस डिग्री चेक करनी है। डिग्री क्या है इसकी,
1 डिग्री, प्योर 1 डिग्री, तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि ये SN2 ही देगा। अब यहाँ पे H2O दिया हो, कोई सा भी दिया हो यहाँ पर सॉल्वेंट, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको बस यहाँ डिग्री चेक करिए, अपने 1 डिग्री है तो ये SN2 देगा, अगर ये प्योर 1 डिग्री है, ठीक है। अगर 3 डिग्री है, मान लीजिए कोई इस टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको पूछ दे कि ये SN1 देगा कि SN2, अब यहाँ पर कोई सा भी आपको सॉल्वेंट दे दे, CH3OH दे दे, C2H5OH दे दे, कोई सा भी दे दे, या आपका कोई SN2 का दे दे, SN1 का दे दे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप डिग्री चेक कीजिए, इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है, प्योर 3 डिग्री है, इट मीन्स ये आपका हमेशा देगा SN1। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कहीं पर आप नोट डाउन करते चलिएगा, मैं रफ कर देती हूँ इसको। अब जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, उसमें एक और फैक्टर होता है जो रेट ऑफ SN2 पे इफेक्ट डालता है, वो होता है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दे दे कहीं पर इस टाइप का कुछ RI, R बॉन्ड BR, R बॉन्ड CL, R बॉन्ड I, इसमें अगर आपको ऑर्डर ऑफ SN1 बताना हो या ऑर्डर ऑफ SN2 बताना हो, ठीक है, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर या SN2 का, तो आप कैसे बताएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोई सा भी आपको रिएजेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है उससे हमें कुछ पता नहीं लग रहा, हमें यहाँ पर सिर्फ लिविंग ग्रुप को देखना है। तो जो लिविंग ग्रुप आपका जितना इजीली रिमूव होता है, जितना इजीली वो बाहर निकलता है, उतना ही ज्यादा उसमें SN1 भी हमें मिलता है और उतना ही ज्यादा हमें उसमें SN2 भी मिलता है। तो आपको पता होगा कि हमारा सीक्वेंस कैसे चलता है, I माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या आपका हो जाएगा, Ri इज ग्रेटर देन Rbr इज ग्रेटर देन Rcl इज ग्रेटर देन Rf। क्लियर है इतनी चीज, यानी कि आयोडीन का सबसे ज्यादा, देन Br, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो अगर SN2 का ऑर्डर बोलेगा आपसे तो भी यही है, SN1 का बोलेगा तो भी यही है। तो यही सारे फैक्टर्स होते हैं आपके जो रेट ऑफ SN2 पे इफेक्ट डालते हैं, प्लस इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे वो सारे भी मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।